नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। साल्विया ऑफिसिनालिस दवाई के बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसे सेज का पौधा नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में इसे सेज का पौधा कहा जाता है। प्लांट किंगडम की ये मेडिसिन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों के लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दवाई को ज्यादातर मदर टिंचर यानी क्यू पावर में यूज किया जाता है और ये दवाई खासतौर पर दी जाती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में यानी फेफड़ों संबंधी रोगों में या सांस संबंधी रोगों में दवाई पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा इसे हम चर्म रोगों में भी देते हैं। अगर फेफड़ों संबंधी रोगों की बात करें तो ये दवाई खांसी में दी जाती है। खांसी के कारण अगर पेशेंट को इरिटेशन है तो बहुत इफेक्टिव ये दवाई रहती है। इसके अलावा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी ये दवाई दी जाती है, यानी फेफड़ों की टीबी में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर फेफड़ों में फेब्रोसिस की शिकायत है तो ऐसे केस में भी दवाई पेशेंट को दी जाती है। अगर पेशेंट को टिंगलिंग कफ है जिसके कारण पेशेंट को गले में सेंसेशन देखने को मिलती है, इरिटेशन देखने को मिलती है, तो ऐसी खांसी में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसे पेशेंट में देखा जाता है कि रात के समय सोते समय खासतौर पर पेशेंट को पसीना बहुत ज्यादा आता है। ये दवाई सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करती है। सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, इसलिए इस दवाई को हम चर्म रोगों में देते हैं। अगर पेशेंट की स्किन में ड्राइनेस देखने को मिलती है तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। स्किन को स्मूथ बनाने का ये दवाई काम करती है और सॉफ्टनेस के लिए बहुत इफेक्टिव ये दवाई रहती है। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में से हम तब देते हैं जब पेशेंट को खांसी होती है, फेफड़ों संबंधी टीबी है, रात के समय सोते समय खासतौर पर पेशेंट को खांसी उठती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, या फिर पेशेंट का वजन घटता जा रहा है, वेट बहुत कम होता जा रहा है, पेशेंट दुबला पतला होता जा रहा है, भूख की कमी देखने को मिल रही है और साथ में फीवर भी कई बार आ रहा है। ऐसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। नाइट स्वेट की अगर बात की जाए तो पेशेंट को रात में पसीना बहुत ज्यादा आता है, पेशेंट जिसके कारण इरिटेट रहता है और इंसोम्निया की शिकायत आनी शुरू हो जाती है, अनिद्रा की शिकायत साथ में रहती है। ऐसे केस में इस दवाई को देने से इंसोम्निया ठीक होती है, नाइट स्वेट में रिलीफ मिलता है। टीबी के पेशेंट में यह भी देखा जाता है कि पेशेंट एनीमिया का शिकार हो जाता है, खून की कमी उसके अंदर देखने को मिलती है, तो ऐसे केस में भी यह दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, खून की कमी को पूरा करती है, एचबी को बढ़ाने का काम ये दवाई करती है। दवाई फेफड़ों के लिए एक टॉनिक का काम करती है। अगर पेशेंट को आमतौर पर खांसी आती है और फिब्रोसिस की भी शिकायत देखने को मिलती है तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। सांस लेने में अगर पेशेंट को तकलीफ आ रही है, साथ में ये सारी तकलीफें हैं, तो ऐसे केस में इस दवाई को हम पेशेंट्स में देते हैं। तो दोस्तों, इन सब परेशानियों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे हम टीबी में देते हैं, खांसी में देते हैं, चर्म रोगों में देते हैं। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आपके पास ये दवाई है, आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो खुद से किसी भी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अगर आप हमसे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर इसकी डोजेस की बात करें तो बिना डॉक्टर की सलाह की कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर आपकी केस टेकिंग करेंगे, उसके बाद पता लग पाएगा कि आपके लिए कौन सी दवाई सूटेबल रहेंगी, उनकी सही पोटेंसी और सही डोज क्या होगी आपके लिए। मदर टिंचर में से ज्यादा 5 से 7 बूंदे थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार हम देते हैं, लेकिन डॉक्टर से एक बार जरूर मिले। थैंक यू।